कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग ज्योमेट्री को एक कोऑर्डिनेट के सेंस में समझते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, जिसमें हम लोग एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के रेफरेंस में किसी भी पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ग्राफ खींचते समय टू इक्वेशन या वन लीनियर इक्वेशन को हम लोग देखे हैं कि ये क्या होता है, ओरिजिन, जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इधर हम लोग चलते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट, मतलब एक एक्स डैश नेगेटिव, इधर एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो ज्योमेट्री इसको क्यों बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग कोई एक पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट में आप कंसिडर कीजिए कि ये इधर से जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो यहाँ कोई पॉइंट P हम लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं x और ये हो गया मेरा y, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो हमारा पहला काम है कि पूरा एक्सिस में कहीं पे हम पॉइंट को ट्रेस आउट करेंगे कि कहाँ पे मेरा x पॉइंट है, कहाँ पे y पॉइंट है, मतलब दो एक्सिस के रेफरेंस से हम एक पॉइंट डिसाइड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें यह बताता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना, जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट, दो पॉइंट अगर हम लोग मान लेते हैं तो इसका नेमिंग के लिए हम लोग 1, इसको 1 दे दिए। अगर एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, इसको पॉइंट 2, इसको पॉइंट 1, या इसको ए बी करके भी अपना नामिंग कर सकते हैं। तो पॉइंट 2 को अगर हम लोग यहाँ नाम दें तो यहाँ से यहाँ y एक्सेस में दूरी है, यहाँ से ये जो आया x एक्सेस का, तो यहाँ मान लेते हैं कि x2 और यहाँ y2। तो हमको कैलकुलेट क्या करना था कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना दूर पे है। तो ये डिस्टेंस दूरी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस p1 p2 इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन सवाल है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो इस पे हम लोग फोकस करेंगे कि चलिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो इसके बारे में आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा x2 है ना, इसके हेल्प से, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा x1 है। तो यहां अगर हम एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, मान लीजिए p1 p2 एंड कुछ नाम दे दीजिए, सपोज r नाम दे दीजिए, तो ये तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस मेरा हाइपोटेनस हो गया, कर्ण हो गया, कोई दिक्कत या नहीं है। तो कर्ण हो गया, तो ये पॉइंट मेरा, इसको अगर हम थीटा कंसीडर करेंगे तो ये बेस हो गया आधार, और ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम इसको थीटा कंसीडर करेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है। तो ये डिस्टेंस सबको अभी मालूम नहीं है, लेकिन हमको उसका बेस के आधार से इसका मालूम है x2, इसका मालूम है x1। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो दिस डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि x2 माइनस x1। अब हम सेम प्रोसेस में जाएंगे y एक्सिस में, तो यहाँ से यहाँ हमको मालूम है पूरा डिस्टेंस जो है मेरा कितना है, y2, इसका पॉइंट के हेल्प से, यानी कि y2। इसका जो डिस्टेंस है इसके हेल्प से यहाँ से यहाँ y1 है। तो ये जो डिस्टेंस है p2r, तो p2r का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, y2 माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन ट्रायंगल, इसमें अब हम ट्रायंगल रूल लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम r p2 इस त्रिभुज में। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम बताता है क्या है कि हाइपोटेनस का वर्ग बाकी दो का वर्ग के सम के इक्वल होता है। तो p1 p2 तो हमको मालूम है, इसका हम स्क्वायर कर दें तो ये इसका बराबर होता। तो यही स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो यहाँ रूट आ जाता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला।
कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है हम अभी उस पर काम कर लिए। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। कॉपी है? कॉपी है तो नोट कीजिए। चलिए तो अब हम लोग इसको मिटा के हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और उसके हेल्प से हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है? चलिए मान लीजिए कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट है यहाँ पे P जो 4 और 5 है। एक मान लीजिए कोई पॉइंट Q जो 8 और 7 है। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल फार्मूला हो गया, पी क्यू इजकल टू x2 माइनस x1 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 16 प्लस 4 20 रूट अंडर 20। 20। तो 20 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 5, 4 का निकल जाएगा 2 रूट 5। तो इतना यूनिट। यूनिट का मतलब क्या हुआ? जो अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, है ना? तो इसमें क्लियर है। अब हम लोग मान लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉइंट एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक पॉइंट आपका कोई सेकंड में भी हो सकता है और थर्ड में भी हो सकता है, या हो सकता है कि कोई फोर्थ में हो। तो क्वाड्रेंट का सिंबल कैसे पहचानेंगे? तो क्वाड्रेंट का मिटा देता है इसको। हाँ। तो क्वाड्रेंट का अगर फर्स्ट का है जो सिंबल, तो पहला में हम लोग जानते हैं कि इधर x का पॉजिटिव है, इधर y का पॉजिटिव है। तो इसमें दोनों जो आएगा ये प्लस प्लस सिंबल ही रहेगा, है ना? पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है कि इधर x का नेगेटिव उनमें आ गया, y का इधर पॉजिटिव है, यानी कि x का नेगेटिव और y का पॉजिटिव। जनरली हम लोग पहले x का कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। थर्ड में आ गए, तो थर्ड में आए तो सबसे पहले हम लोग x का भी नेगेटिव, y का भी नेगेटिव, यानी कि इसमें दोनों ही नेगेटिव। फोर्थ में आए तो x का पॉजिटिव है लेकिन y का नेगेटिव है। ठीक है? तो इसमें हम लोग x का पॉजिटिव और y का नेगेटिव। ये हो गया एक सिंबल के रूप में कि अगर कोऑर्डिनेट में हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड का साइन क्या होता है? तो नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड का साइन क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव। फोर्थ का हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस तो हम लोग ग्राफ में समझे, लेकिन जब हमको डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए देगा तो आपको ये ग्राफ बना के नहीं देगा। ठीक है? आपको डायरेक्ट दो पॉइंट दे देगा, कहेगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें आपको खुद से समझना है कि कहाँ का पॉइंट है और उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालिए। ठीक है? मान लीजिए कि क्वेश्चन है फाइंड ए बी। इसमें ए आपका दिया हुआ है 4 7, बी मान लीजिए दिया हुआ है आपका 3 - 2। तब आपके हिसाब से समझ जाएंगे कि ए किस क्वाड्रेंट में है, बी कहाँ पे है, बी फोर्थ में है। तो इसका डिस्टेंस चलिए बताइए जल्दी से। ए बी क्या हो जाएगा? ए बी आपका हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस, किसी को आप ए बी है तो ये मेरे लिए बी हुआ, यानी कि 3 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 -7 का होल स्क्वायर। तो ये -1 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऐड करेंगे तो 1 9 9 81 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि रूट 82। तो ये यूनिट हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है जी? तो अब हम लोग इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कुछ पॉइंट्स आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट है Q जो -8 और 4 है। दूसरा पॉइंट मान लीजिए R जो 6 और -2 है। तो आपको करना है फाइंड QR। चलिए बताइए इसको जल्दी, QR का डिस्टेंस क्या होगा? इसको मिटा दे रहे हैं। ओके
ये जो हमारा क्यू आर है, तो क्यू आर का डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, स्क्वायर प्लस -2 - 4, तो ये 14 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 14 196 प्लस 36, तो 6 6 12, 9 3 12 1 13, 232। इसका कुछ स्क्वायर रूट निकलेगा तो निकाल सकते हैं, 4 से जाएगा तो 4 इंटू 5 इंटू 3, 4 × 5 = 20, 3 बचेगा, 3 से 4 × 8 = 32, तो इसको हम 2√58 इतना यूनिट हम इसका आंसर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो यानी कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि अगर दो पॉइंट के बीच कोई पॉइंट हमको निकालना हो, तो दो पॉइंट के बीच सपोज मान लीजिए ये ए है, इसका कोई भी पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1, दूसरा कोई कोऑर्डिनेट बी है पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2, तो अब इसके बीच का कोई पॉइंट हो, तो बीच का पॉइंट का दो सेंस होता है, एक एग्जैक्ट मिड पॉइंट, एग्जैक्ट अगर हम मिड पॉइंट की बात करेंगे, यानी कि मिड पॉइंट सीधा सीधे माने मध्य बिंदु का बात करेंगे, मिड पॉइंट मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु अगर सीधा सीधे यहाँ निकालना है कोऑर्डिनेट, यहाँ भी कोई पॉइंट ही होगा, तो इस पॉइंट का सिंपल है कि यहाँ जो पॉइंट होगा मान लेते हैं x और एक मान लेते हैं y कैपिटल, तो यहाँ x इक्वल टू कुछ नहीं करना है, जो दोनों का कोऑर्डिनेट है उसको जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो x निकल जाएगा, y निकालना हो तो y को जोड़ दीजिए, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो अगर एक पॉइंट है, जैसे फाइंड मान ज्ञात करें, मिड पॉइंट, फाइंड क्या करना है, मिड पॉइंट मध्य बिंदु किसका, एक है आपका 6 8, बी आपका गिवन है 4 - 2, दूसरा है मान लीजिए p -6 8, और मान लीजिए कोई पॉइंट है q 4 - 10, प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस कुछ भी रहेगा, हमको जनरल फार्मूला पे अप्लाई कर देना है। तो मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु निकल जाएगा, इसका पहला का क्या आया बताइए फटाफट, ये तो ओरली निकलेगा है ना, पहला का क्या आया, पहला का दो कोऑर्डिनेट होगा, एक x एंड y, तो x x को जोड़ दीजिए, x1 x2 को, 6 4 10, 5 आ गया, 8 में 2 गया तो 6, यानी कि 5 और 3, क्लियर है जी। सेकंड का क्या आया, -6 + 4, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला जो फॉर्मूला है इसमें आया है, x पॉइंट को देखेंगे तो हो गया 6 + 4 डिवाइड बाय 2, यानी कि 10/2 = 5। y का करेंगे तो क्या आएगा, 8 प्लस माइनस है तो -2 डिवाइड बाय 2, यानी कि 6/2 = 3। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग p एंड q भी निकाल सकते हैं, 6 4 8 करेंगे तो -2 आएगा, -1 और इधर 8 और 10 ऐड करेंगे तो भी -2, और उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, -1, यानी कि PQ का जो कोऑर्डिनेट होगा x का भी -1 और y का भी -1, क्लियर। चलिए PQ = -1 एंड -1। अब इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला, मतलब कि मध्य बिंदु में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो एग्जैक्ट मिडिल में नहीं होगा, एग्जैक्ट मिडिल में नहीं होगा, जिसको हम लोग सेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं। सेक्शन फार्मूला का मतलब हुआ कि हम लोग को मान लीजिए एक पॉइंट ए से
बी के बीच कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। क्लियर? जी। तो यहाँ आपको कहेगा कि मान लीजिए सपोज यहाँ कोई एक पॉइंट है P, तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट बताइए। तो इधर और इधर का रेशियो तो इक्वल नहीं है, उसमें तो मिड पॉइंट था, इसमें तो मिडिल पॉइंट है नहीं, इधर थोड़ा कम है, इधर ज्यादा। तो यहाँ कितना ज्यादा उसको मल्टीप्लाई के कंटेक्स्ट में समझेंगे। मल्टीप्लाई मतलब 2 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, 2.5 गुना ज्यादा है, 1.25 गुना ज्यादा है ना जी। तो इस पॉइंट को जब भी हमको निकालना है, मान लीजिए यहाँ हमको 2 पॉइंट होगा, एक x एंड y, तो ये दोनों के बीच कुछ रेशियो में मेंटेन होगा मल्टीप्लाई के कंटेक्स्ट में, कि मान लीजिए कि इधर m है और इधर का रेशियो m है। तो उस समय अगर हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना है x, 2 पॉइंट होगा, एक x एंड y, तो जब हम P का x निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीका आपको समझना है कि x इज इक्वल टू हम इधर का रेशियो लेंगे, मतलब m, तो इधर का पॉइंट को कंसीडर करेंगे। जब यहाँ हम रेशियो ले रहे हैं m, तो यहाँ पॉइंट कौन आ रहा है, आगे वाला x2, प्लस अब हम इधर का रेशियो ले रहे हैं n, तो हम पॉइंट यहाँ से ले गए x1। यही का बात आपको थोड़ा ध्यान रखना, डिवाइड बाय m प्लस दोनों रेशियो को ऐड कर देना, तो इससे हमारा x निकल जाएगा। अब अगर सेम हम प्रोसेस y के लिए करेंगे, तो y के लिए जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर का रेशियो लीजिए m, पॉइंट इधर लेंगे y2, सेम रेशियो ले रहे हैं n, पॉइंट इधर लेंगे y1, डिवाइड बाय m प्लस n। तो ये हो गया सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन हम लोग किस तरह से किए, इंटरनल विभाजन, जो कि सेक्शन मतलब बांटना, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कुछ होगा, उस डिस्टेंस को किसी पॉइंट से डिवीजन कर रहे हैं, यह डिवीजन हम इंटरनल कर रहे हैं। पॉइंट P को हम लोग AB के बाहर कहीं रहता तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन, है ना। तो ये हो गया, इंटरनल में प्लस होता है, एक्सटर्नल में सेम चीज रहेगा, केवल यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी, मतलब दोनों टर्म में ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, इसमें आप निकालिए कि मान लीजिए कि एक पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट 4 - 3 है, एक पॉइंट B है जो 3 और 2 है, और यहाँ का बीच का जो रेशियो है, मतलब मान लीजिए m/n, A और B के बीच वो रेशियो मान लीजिए आपको हमने दे दिया 3:4, इधर 3 हिस्सा है और इधर 4 है, यानी कि m का वैल्यू 3 हो गया और n का वैल्यू 4 हो गया। क्लियर? तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला पे पुट करके यहाँ P का कोऑर्डिनेट आप फाइंड कीजिए। P का 2 कोऑर्डिनेट होगा x एंड y, तो उसको जल्दी से बनाइए, 1 मिनट में।